हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और अभी सुबह का समय है और मैं अपने बच्चे को रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और गाइस, आप देख सकते हैं कि उसका मुंह जो है वो लटका हुआ है क्योंकि उसको स्कूल जाना नहीं था। उसका आजकल यही रोना हो रहा है। वो क्या करता है ना कि काफ़ी दिन से छुट्टी हो गई थी जब, तो वो अब फिर बाद में भी काफ़ी दिन के बाद गया था स्कूल, क्योंकि हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किस स्कूल में जाना है। तो वो उसी चक्कर में हमने पुराने स्कूल में नहीं भेजा। और लेकिन जहाँ ये पढ़ता था वो घर से पास ही में स्कूल था। लेकिन जब हम लोगों ने स्कूल देखे तो काफ़ी दूर दूर थे स्कूल और ये बहुत छोटा था। तो इस चक्कर में अभी हमने इसका स्कूल चेंज नहीं कराया। सोचा कि एक आध साल इसको और पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद स्कूल चेंज कराएंगे, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है और बच्चा छोटा है तो डर लगता है बहुत सारी चीज़ों का इस चक्कर में। और ये फर्स्ट में मतलब मेरा बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है अभी। तो गाइस, इसलिए काफ़ी दिन की इसकी छुट्टी हो गई थी। तो इस चक्कर में इसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है। जब देखो मुंह लटका के खड़ा हो जाता है। लेकिन जब मैं इसको ज़बरदस्ती भेज देती हूँ, क्योंकि भाई स्कूल जाना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते थे, तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते और फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे इसको मनाया। और आज इसने न्यू ड्रेस पहनी है और इसकी ड्रेस डली हुई थी, मतलब बन के नहीं आई थी। इसकी नाप की ड्रेस नहीं थी शॉप पर, तो उन्होंने इसका नाप ले लिया था। तो फिर इसलिए आज ये न्यू ड्रेस पहन के जा रहा है। तो मैंने कहा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सारी चीज़ें नई हैं। तो इसको ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रेस में कम था। इसने एक लंच बॉक्स खरीदा था नया अपनी पसंद का, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मम्मा इसमें मॉर्निंग में आप मेरी पसंद के आलू की सब्ज़ी बना के और पराठा रखना। तो रात में इसने बोल दिया था, तो मैंने इसको सुबह लंच बॉक्स में वही बनाया है आज की डेट में। और मंडे है आज। तो गाइस, मैं फिर उसके बाद ही इसको मैंने रेडी करने के बाद छोटे वाले को, और इसके डैडी देख रहे थे और यहाँ पर मैंने इसका लंच पहले ही रेडी कर दिया था, केवल लगाना था। और ये इसने अपनी पसंद का नया लंच बॉक्स खरीदा था, छोटा था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, बढ़िया। तो इसलिए उसको बहुत इंटरेस्ट था। और गाइस, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था गाइस, तो इस चक्कर में मैं अच्छे से नहीं रख पा रही थी। फिर बाद में मैंने रख ही दिया था। और ये इसका टिफ़िन हो गया रेडी। और ये देखिए बिल्कुल बाजू में ही खड़ा था अपना टिफ़िन लेने के लिए। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं करता है। इसको मैं ही बैग में रखती हूँ, मैं ही इसकी बॉटल रखती हूँ, लेकिन ये आज इंटरेस्ट था इसको, तो इसने अपने आप से लेके रख लिया। तो गाइस, इसके डैडी जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। और बस, तो इनके कामों से तो मैं फ्री हो गई, क्योंकि ये स्कूल चला जाता है तो सुबह की जो भड़बड़ रहती है वो कम हो जाती है, भाग दौड़। तो इसके डैडी जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए और छोटा वाला मेरे बगल में वहीं वहीं मटक रहा था। और फिर उसके बाद बाय बोलने के बाद ये चला गया। और फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में। और फिर इसके डैडी इसको छोड़ के आए थे, तो कुछ थोड़ी बहुत सब्जी ले आए थे, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और फ्रूट्स लेके आए थे, तो वही उसी को मैंने सोचा कि चलो इन सब चीज़ों को साफ़ करके रख दूँ। आज का ब्लॉग गाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि आज जो चीज़ें हुई हैं वो मेरी लाइफ में अभी तक नहीं हुई थी। पहली बार हुई है जो चीज़ आज मैंने की है। तो बहुत मज़ा आया वो चीज़ मुझे करने में और बहुत अच्छा लगा। क्यों, क्या होता है ना कि अलग अलग चीज़ों का गाइस एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मुझे मिला तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी जाना होगा या दोबारा ये चीज़ करने को मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर वो क्या क्या चीज़ है तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगी। तो गाइस, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर हो गई है मेरी सब्जी सारी साफ़ हो गई, क्लीन, और मैंने फिर रख दी इसको। और जैसे ही पानी निकल जाएगा मैं वैसे ही इसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी। और फिर उसके बाद ये मेरा बेटा आ चुका है स्कूल से और इसकी छुट्टी होती है 12:30 बजे। तो इसके डैडी इसको लेके आ गए थे, तो मैं सारे कामों से फ्री होके मैं लेटी थी। तो इसके डैडी ने इसकी ड्रेस वगैरह चेंज करा दी। और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। और खाना पीना खाने के बाद इनके डैडी को
को जाना था ड्यूटी, तो ये तो ड्यूटी के लिए निकल गए थे। और शाम को गाइस हमें जाना था स्पेशल पार्टी में, और वो स्पेशल पार्टी बहुत ही ज़्यादा, वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। ऐसी पार्टी तो आपने कभी की ही नहीं होगी मेरे हिसाब से, मतलब पार्टी पार्टी अलग होती है। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही हम लोग को जब जाना था शाम को 4 बजे, तो यहाँ बहुत तेज़ आंधी और पानी बरस रहा था बहुत कस के। 4 बजे के समय बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा था, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। और फिर उसके बाद जो भैया लोग थे वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि पानी में जाती अगर तो बच्चे गीले हो जाते तो मैं कैसे जाती। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि पानी बरसना बंद हो जाएगा तब मैं जाऊंगी। तो जैसे तैसे फिर मैंने जुगाड़ लगाई, अपने भाई से कहा कि चलो भाई मुझे छोड़ दो थोड़ा सा जहाँ मुझे जाना है। तो फिर भाई आ गया था मुझे लेने के लिए, क्योंकि वो कभी भी मना नहीं करते हैं। अगर मैं किसी काम के लिए बोलती हूँ तो वो लोग कर देते हैं। और ये दोनों बच्चे मेरे रेडी थे और मैं भी रेडी थी। और उसके बाद जैसे ही भैया ने बोला कि मैं आ जाऊँगा छोड़ दूँगा, तो फिर मैंने भी मतलब चेंज वेंज कर लिया था, और फिर हम सब लोग तैयार होके भाई के साथ निकल गए थे। और जब ये बच्चे तैयार हो जाते हैं तो ये रुकते नहीं हैं। तो गाइस लीजिए हम आ चुके हैं जहाँ मुझको आना था, यही है वो स्पेशल पार्टी। तो गाइस ये है मेरे जो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए, ये है मेरे भांजे जो मेरी दीदी रहती हैं पास में, उनके लड़के हैं मतलब नंद। और जो ग्रीन साड़ी में हैं ये हैं उनकी बहू, मतलब मेरी भी बहू हैं। और ये जो है इलेक्शन लड़ रही हैं अभी प्रेजेंट में झांसी से, मतलब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ से लड़ रहे हैं सभासद का चुनाव। तो उसी के लिए इन लोगों ने सबको आज इकट्ठा कर रखा था, और आज ही पानी बरसना था। तो हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे थे धीमे धीमे करके। सारी लेडीज़ें जितनी भी थी उन सबको बुलाया गया था, और जेंट्स भी थे, सभी लोग थे। और ये मेरी जो बहू है और ये जो मेरे भैया हैं, तो लड़ना तो भैया को था, लेकिन जब लेडीज़ सीट आई है तो फिर इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर जो है वो बहू इलेक्शन लड़ रही हैं और भैया पूरे सपोर्ट में हैं। भैया के सपोर्ट में पूरी जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग भैया के सपोर्ट में आ गए हैं। और यहाँ पर ये पर्चे वगैरह सारे बट रहे थे, क्योंकि हम सब लोगों को एरिया में घूमना था, जिस एरिया में मतलब हम लोग रहते हैं सारे एरिया में। और ये पर्चे वर्चे सब बांटने थे। सारी लेडीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जिसमें मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं किया और मैंने शायद देखा भी नहीं है कभी ऐसा। मतलब बाहर अपने घर में नहीं देखा है, अपने घर में तो ये काम पहली बार फर्स्ट टाइम हो रहा है। अदरवाइज़ और तो लोग बाग करते रहते होंगे। तो गाइस ये जो आंटी वगैरह थी तो ये सब लोग उनके सपोर्ट में इस प्रकार से थे कि बहुत अच्छा लग रहा था। और सारी भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी, हम लोग सब वेट कर रहे थे। ये भैया का कार्यालय है वहीं पे, और ये इनका काम बिल्डिंग मटेरियल का भी है, तो ये वहीं से अपना काम भी करते हैं, और वहीं में इन्होंने कार्यालय भी इस टाइप का खोल रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ें इकट्ठी हो गई थी और भी आ ही रही थी। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे थे जो ढोल धमाले थे उनका, क्योंकि वो लोग लेट हो गए थे कि वो लोग आएंगे तब हम लोग फिर निकलेंगे, और ढोल बजते रहेंगे और हम लोग बढ़िया, तभी तो पता चलता है कि कुछ हो रहा है। तभी तो लोग बाग देखते हैं कि वे पता नहीं क्या है। जब सीधे सिंपल चले जाओ तो पता ही नहीं चलता है कि क्या है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ये आंटी जो पर्चा बार बार मुझे दिखा रही थी। तो मैंने इनको बहुत क्लोजअप से ले लिया था। तो गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग एंजॉय करिए और देखिए हम लोग कहाँ कहाँ गए। बहुत मज़ा आया गाइस, और आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट में इनका इंटरव्यू भी था तो वहीं पर लिया गया था, तो मैंने उसको भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग एंजॉय करिए गाइस।
निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती अर्चना नरेंद्र अहरवार तो जन सैलाब अनेकों महिलाएं कह सकते हैं कि एकत्रित होकर इन्होंने अपना जनसंपर्क गली गली कुछ कुछ मोहल्लों में अग्रसर पहुंचाने का काम किया है। जिनका चुनाव चिन्ह है तोप चुनाव चिन्ह है। तोप के चुनाव चिन्ह माध्यम से लोगों से वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे साथ अर्चना जी मौजूद है। भाभी कैसे लग रहा चुनाव में? क्या लगता है कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन जनता के हिसाब से मिलेगा। जनता सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। उनका कहना है कि आप खड़े हो चुनाव लड़ो, हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं आपके पति? जी कम से कम 10-12 साल से कर रहे हैं। 12 साल फिर आप पैसा समय भी दिया उन्होंने लोगों का। कोई फोन करता है तो रात बजे जाते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं, मदद करते हैं लोगों की। फल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है जनता से कि फल मिलेगा हमें। बहुत धन्यवाद सब लोग लग रहे हैं, सबका अपना अपना वोट है। हमारा सामने कि आप हमारा समर्थन करेंगे। कोई पैसे वाली भीड़ नहीं है, सब वोटर है और घर के लोग। पूरा परिवार हमारा घर का सब सदस्य, सब पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला हमारा परिवार, मुझे घर के लोग। अब आप इनसे ही पूछ लीजिए कि इनका हमारे प्रति क्या प्यार और क्या मोहब्बत है। हमारा परिवार है, आप इनसे पूछिए। मेरा बच्चा करे काम हुआ था तो बता दी। हमें पूरा भरोसा है। मकान बना रहे हैं, माल दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल मकान बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं नरेंद्र नेता सफेद शर्ट सफेद पैंट। इनकी श्रीमती चुनाव मैदान में श्रीमती अर्चना अनेकों लोगों को फाड़ देने का काम कर रहे हैं। क्या ITI के अंदर भी फूलों की तोप चल पाएगी? तो मालूम चलेगा आपको 4 मई को। जनता को क्या कहना चाहोगे कि आपको जनता समर्थन दे आशीर्वाद दे? जैसे हम सालों चलो ठीक है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया समोसा खा रहे हैं। तो गाइस जब हम लोग घूम फिर के लौट के आए तो भैया ने बहुत सारे नाश्ते पानी की व्यवस्था करा रखी थी और सब लोगों ने यहाँ पर नाश्ता पानी किया। और फिर उसके बाद मैं मतलब हम लोगों ने भी करके मैं घर पे आ गई थी गाइस। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई थी मम्मी के पास। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।